के सोझा सियार के झुंड को बहू न ठहरी कि अब की पारी कारा काटल झंडा पवन में के लहरी चलैले कुशवाहा जी सरकार हो कारा काट के जनता के कुछ कोयले नौजियार हो। नमस्कार प्रणाम और हम एक बार फिर से आ गए हैं चंदन जी के पास और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी आवाज में। तो आज हम बात करेंगे कुछ चंदन जी से पवन सिंह के बारे में। तो चंदन जी भी आपको पता है कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह के वजह से काराकाट का सीट पूरा इंडिया में हॉट सीट पे आ गया है। तो क्या लगता है आपको पवन सिंह वहाँ से अपना चुनाव निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। पवन सिंह युवा है और काराकाट लोकसभा से युवा का सपोर्ट पवन सिंह की तरफ फुल सपोर्ट है। तो पवन सिंह से और भी उपेंद्र कुशवाहा जी है और राजा राम जी है, तो क्या वो लोग नहीं निकाल पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा अभी पहले सांसद थे, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के वो हैं, वो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि पिछले बार 5 साल जीतने के बाद एक बार भी अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ करने और घूमने के लिए भी नहीं आए। तो लेकिन जहाँ तक देखा जाता है तो बिहार में अधिकांश वोट जाति के नाम पर दिया जाता है और काराकाट क्षेत्र में अधिकांश लोग कुशवाहा जाति के हैं। इसका प्रभाव पवन सिंह पे पड़ेगा? नहीं, जाति वाति से उठकर वहाँ का लोग चुनाव कर रहे हैं। इस बार अपना लोकल नेता खोज रहे हैं, अपना बेटा का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह काराकाट के बगल में है आरा और ये पूरा काराकाट शाहाबाद जिला में आता है, इसलिए वो अपना बेटा और अपना नेता का चयन कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि पवन सिंह के विपक्ष में भोजपुरी के 3 दिग्गज कलाकार मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ आ रहे हैं। तो क्या इससे पवन सिंह के जो वोटर्स हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, पवन सिंह पर लोग आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पवन सिंह है, वो शेर होता है। विपक्ष में आ रहे हैं, मान लेते हैं कि मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश निरहुआ जी है, वो बीजेपी के 3 बड़े सांसद नेता है। तो वहाँ वो जो वहाँ का संसद है वहाँ है। यहाँ तो मान लीजिए कि जो जनता का सीधे इस बार है कि चेंज करना है, अपना लोकल नेता लेना है। तो पवन सिंह भी एकदम अपना शाहाबाद का नेता है, अपना बेटा है, इसलिए काराकाट का जनता पूरा पवन सिंह के सपोर्ट में है। तो पवन सिंह कुछ दिन पहले एक स्टेज से बात बोले थे कि किसी भाई ने मुझे कमेंट किया है कि सबसे भारी एक बिहारी, चाहे पवन या खेसारी। तो क्या इससे पवन सिंह ये सोच रहे हैं कि खेसारी का नाम लेकर यादव का वोट अपने पक्ष में कर ले? ये बात सही हो सकता है खेसारी लाल यादव अगर आएंगे पवन सिंह के सपोर्ट में तो कुछ यादव का तो वोट पवन सिंह लेंगे ही। और आप सुने होंगे कि पवन सिंह शेर है, तो ये आप सुने होंगे कि भोजपुरी में एक गाना था पवन सिंह का, शेर के सोझा सियार के झुंड को बहू न ठहरी कि अब की पारी कारा काटल झंडा पवन में के लहरी। तो पवन सिंह के अभी पक्ष में खेसारी लाल यादव अभी प्रचार करने नहीं गए, क्या वो जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, उनको टाइम है, बोले हैं। उनके पिताजी, आप देखे होंगे कि नॉमिनेशन के दिन उनके पिताजी आए थे। हाँ, तो नॉमिनेशन में उनके पिताजी आए थे, लेकिन अभी नॉमिनेशन भी हो गया और उनका छाप भी मिल गया है। तो अब कब तक लग रहा है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे? इससे जनता अभी तक पूरा संतुष्ट नहीं है। जनता इसलिए संतुष्ट नहीं है कि खेसारी लाल यादव अभी आए नहीं है, मगर जानकारी इतना ही मिल रहा है कि वो 25 तारीख के लमसम में 1 से 2 दिन पवन सिंह के लिए अपना टाइम देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे जरूर। तो अधिकांश हम देख रहे हैं कि लोग जब भी हमारे मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद है उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप बीजेपी में पवन सिंह को ज्वाइन कराएंगे, तो क्या बीजेपी में पवन सिंह ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पवन सिंह बोले हैं कि हम स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पवन सिंह को आज 10 साल, पवन सिंह 2014 में ही बीजेपी ज्वाइन किए हैं। 10 साल बीजेपी पवन सिंह को गोल गोल घुमाने के बाद में आसनसोल से टिकट दिए। तो पिछले चुनाव में लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनाया था, तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं, पवन सिंह क्यों? इसलिए नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा जीतने के बाद अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक बार भी घूमने नहीं है। इस बार काराकाट की जनता के यही आवाज है कि 5 साल चलेला कुशवाहा जी सरकार हो
के जनता के कुछ कोयले ना उजियार हो। अरे शेर के सोझा सियार के झुंड कबहू न ठहरी कि अब की क्यारा काट में झंडा पवन में के लहरी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पवन सिंह जीतने के बाद विकास करेंगे? क्योंकि मेरे को इसलिए लगता है कि देखिए, विकास इसलिए करेंगे, पवन सिंह के पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं है और उसको नेता बनना, लूटपाट करने नहीं आना है, क्योंकि उसके पास पहले से इतना संपत्ति वो कमा लिया है पवन सिंह। और उसका माँ का आशीर्वाद है कि अब आज के बाद हम अपना बेटा को करा करके जनता को सौंप दिए हैं, तो इसलिए जनता को, वहाँ की जनता के भरोसा के साथ अपना मत जो है पवन सिंह को देकर विजयी बनाकर इसलिए उम्मीद की है कि उसके पास पैसा की कमी नहीं है। तो पैसा जब उसके पास अवेलेबल है पहले से, वो बंदा जब सरकार से पैसा मिलेगा तो विकास ही विकास करेंगे। ये आप तो जानते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो ना लूट खसुट करेगा, उसके पास तो पैसा पहले से अवेलेबल है, वो जनता को क्या लूटेगा। यानी कि आपको पूरा विश्वास है कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल विश्वास है, 100 में 99% विश्वास है कि पवन सिंह वहाँ से अपना चुनाव निकाल सकते हैं। 100 में 99% क्यों, 1% क्यों नहीं? 1% इसलिए नहीं उम्मीद किए हैं कि देखिए, पूरा देश में आज पूरा मोदी के नाम पर वोटिंग हो रहा है। यदि मोदी के नाम पर वहाँ की जनता वोटिंग कर दिए तो फिर यहाँ पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ जाएंगे और तीसरा पार्टी जो राजा राम कुशवाहा जी है वहाँ माले से हैं, वो जीत जाएंगे। ठीक बार वो सब देखने हैं चंदन जी के इंटरव्यू और काफी जोर शोर से पवन सिंह के भी चुनाव प्रचार हो रहा बा। तो आप सबके क्या लागत है के जीती काराकाट से बताई कमेंट में। मिलल जगह वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद। जय हिंद।